हेलो गाइस। तो आज के सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे क्लास 6 का, जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले डेफिनेशन से। जो पहला डेफिनेशन है वो बोलता है फैक्टर, कि भाई फैक्टर क्या होता है। तो डेफिनेशन साइड में आ रही है कि ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक फैक्टर होता है, उसके एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं नंबर के। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने 12। ठीक है, 12 लिया, इसके एग्जैक्ट डिवाइजर क्या होता है कि इस नंबर की जितने जो नंबर इसको डिवाइड कर देगा वो इसका एग्जैक्ट डिवाइजर हुआ। जैसे 1 से इसको डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जितने नंबर आए हुए हैं नेचुरल नंबर, ये इसके एग्जैक्ट डिवाइजर हैं। और ये जितने एग्जैक्ट डिवाइजर हैं वो इसके फैक्टर हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीपल की। मल्टीपल क्या होता है? तो मल्टीपल की डेफिनेशन है ए मल्टीप्लाई ऑफ ए नंबर इज ए नंबर ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग इट बाई ए नेचुरल नंबर। यानी कोई एक नंबर हो, उसको अगर कोई भी नेचुरल नंबर के साथ हम मल्टीपल करते हैं तो वो उसका मल्टीपल होता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया 4। अगर 4 को किसी भी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? NATURAL। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, यही नेचुरल नंबर होते हैं कि नहीं होते? तो इनफिनाइट तक इन नेचुरल नंबर को हम अगर इसके साथ मल्टीपल करते हैं तो ये इसका मल्टीपल आएगा। 4 1 जा 4, 4 इंटू 2 इक्वल टू 4 2 जा 8, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो ये जो नंबर आ रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल करने के बाद, वो 4 के मल्टीपल हैं। ये जितने आ रहे हैं ये क्या है? 4 के मल्टीपल है भाई, 4 के मल्टीपल है। ठीक है, तो फैक्टर और मल्टीपल में अंतर ये होता है कि फैक्टर का कहने का मतलब ये हुआ कि वो नंबर किस किस से डिवाइड होगा, और मल्टीपल का मतलब है कि वो उसका गुणज, हिंदी में बोले तो उसका गुणज। अगर कोई नेचुरल नंबर के साथ उसका मल्टीपल करते हैं तो वो उसका फैक्टर होता है, वो मल्टीपल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं परफेक्ट नंबर की। तो परफेक्ट नंबर कह रहा है कि इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर of a number is 2 times the number, then the number is called a perfect number। यानी कोई नंबर परफेक्ट नंबर जब होगा जब उस नंबर के हम अगर फैक्टर करें और वो उस नंबर के फैक्टर को अब अगर ऐड करें, ठीक है, तो उस नंबर का 2 गुना आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं 6। मैंने 6 को लिया। जब मैंने 6 लिया तो 6 के जब हमने फैक्टर किए तो 6 के फैक्टर क्या आए? 1 आया, 2 आया, 3 आया और 6 आया। अब अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये इस नंबर का 2 टाइम्स आना चाहिए, यानी 12 आना चाहिए। तो इसको हम सम करते हैं, 1 + 2 + 3 + 6, 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो इनका सम आया वो इस नंबर का 2 टाइम आया कि नहीं आया? 6 × 2 = 12, यही तो आया नंबर। तो ये एक परफेक्ट नंबर हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। दूसरा एग्जांपल कोई भी ले लो, 8 ले लो। 8 के फैक्टर किए 1 2 4 8। अब अगर हम सम करते हैं 1 + 2 + 4 + 8, तो इस नंबर का 2 टाइम्स आना चाहिए, यानी 16 हमारा आना चाहिए। तो ये परफेक्ट नंबर है। तो हम देखते हैं 8 9 10 14 और 15, कितना आ रहा है? 15। तो ये जो 8 है वो परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन यही कहती है कि अगर कोई नंबर है उसका अगर फैक्टर करूं, इसके 6 के ये फैक्टर किए और इनका जो सम आए वो इस नंबर का 2 टाइम आना चाहिए, यानी इसका 2 गुना आना चाहिए। ठीक है, तो ये था परफेक्ट नंबर। अब बात करते हैं इवन नंबर की। तो इवन नंबर क्या होते हैं कि ऑल मल्टीप्लाई ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। यानी जो नंबर 2 का मल्टीपल होगा वो इवन नंबर होगा। एग्जाम्पल देख लो, 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2 4 6 8 10 14 12 16 इनफाइनाइट। यानी ये जितने नंबर आते हैं 2 के मल्टीपल होंगे, वो नंबर जितने हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं?
नंबर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। ऑड नंबर होते कौन से हैं? जो नंबर 2 के मल्टीपल नहीं होंगे वो ऑड होते हैं। तो 2 के मल्टीपल देखो अभी हमने देखे थे, 2 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं? 2 के जो मल्टीपल हैं वो क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 14, 12 ये सारे होते हैं। तो 2 के मल्टीपल क्या नहीं होंगे? तो 2 के मल्टीपल 1 नहीं, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, ऐसे। तो ये जितने नंबर हैं वो क्या होते हैं भाई? ऑड नंबर। जो 2 के मल्टीपल नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ए नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर इफ इट हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम फैक्टर वो होते हैं जिनके 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर ना हो, वो हमारे क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर। जैसे अगर बात करूं मैं 4, 6, जैसे मैं बात करूं प्राइम फैक्टर में कि जैसे हुआ 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9, उसके 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, 11 हुआ, 13 हुआ, ये सारे नंबर क्या होते हैं? प्राइम होते हैं भाई। इनका खुद तो एक फैक्टर है, ये खुद में 3 में 1 है और 3 है, 5 में 1 है और 5 है, 7 में 1 है और 7 है खुद, 11 में 1 इंटू 11, 13 का क्या हुआ? 1 इंटू 13। इनके अलावा इनके कोई फैक्टर नहीं होंगे, तो ये सारे नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या है? तो कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है कि ए नंबर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर इफ इट हैज एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब ये हुआ उसका फैक्टर जो है वो 1 एंड उसके अलावा खुद के अलावा और अदर फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल के लिए 4 लेता हूँ, इसका ये फैक्टर 1 भी है, 4 भी है, इसके अलावा एक फैक्टर और इसका है वो है 2, तो ये नंबर क्या हुआ? कंपोजिट हुआ। सेम चीज जैसे 6 की बात करूं तो 1 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 6 हुआ, ये सारे फैक्टर यानी 2 से ज्यादा 1 और खुद के अलावा एक कम से कम एक फैक्टर हो तो वो हमारा नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं कि 2 प्राइम्स नंबर आर नोन एज ट्विन्स प्राइम इफ देयर इज ओनली 1 कंपोजिट नंबर बिटवीन देम। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर हो तो वो हमारे क्या होते हैं? ट्विन्स प्राइम। जैसे 3 और 5 ये हमारे ट्विन्स प्राइम है, इनके बीच में कंपोजिट नंबर एक आ रहा है, क्या आ रहा है? 4, तो ये हमारे क्या है? ट्विन्स प्राइम है। सेकंड एग्जांपल है 11 एंड 13। 11 एंड 13 के बीच में भी एक आ रहा है, क्या आ रहा है? 12, तो ये कंपोजिट है। 5 और 7 इनके बीच में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ये सारे ट्विन्स प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर आए और 2 क्या आए? प्राइम नंबर आए। ठीक है, तो ये होते हैं ट्विन्स प्राइम। भाई प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? इस सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर डिफरेंस बाई 2 इज कॉल्ड ए प्राइम ट्रिपलेट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 3 ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 डिफरेंस हो, ओनली 2 का डिफरेंस हो, वो हमारे प्राइम ट्रिपलेट होते हैं। तो ओनली एक प्राइम ट्रिपलेट होता है, वो होता है 3, 5 और 7। इसके अलावा कोई प्राइम ट्रिपलेट नहीं है क्योंकि इनके बीच में गैप कितना है? 2 है बस, और ये सारे नंबर प्राइम है। तो प्राइम ट्रिपलेट एक ही है, द ओनली प्राइम ट्रिपलेट क्या है? 3, 5 और 7, ये एक प्राइम ट्रिपलेट है। ठीक है, अब बात करते हैं कोप्राइम की। भाई कोप्राइम क्या होता है? 2 नंबर आर सेड टू बी कोप्राइम इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कोप्राइम वो नंबर होते हैं, 2 ऐसे नंबर जिनका फैक्टर 1 के अलावा और कोई ना हो। जैसे 2 और 3, इनका जब HCF लूं तो क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसी सेम बात है 5 और 6, इनका अगर HCF लूं तो 1 आए। तो ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 हो वो भी कोप्राइम होते हैं। ठीक है, 12, 13 हो गया, 8, 13 हो गया, 8, 13, ये सारे नंबर क्या हैं? कोप्राइम। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।